संस्कार मंजरी संस्कृति का सार, जीवन का आधार। यह कहानी उस समय की है जब विजयनगर के साम्राज्य में बल का अर्थ केवल शरीर की विशालता और मांसपेशियों की शक्ति माना जाता था। उस नगर में भीमसेन नाम का एक पहलवान रहता था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। भीमसेन महज एक इंसान नहीं बल्कि एक चलता फिरता पर्वत प्रतीत होता था। उसकी भुजाएं लोहे के भारी लट्ठों जैसी थी और उसकी छाती इतनी चौड़ी थी कि उसे देखकर अच्छे अच्छे वीरों का साहस जवाब दे जाता था। भीमसेन ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर अखाड़े की मिट्टी को चूमा था। उसने अनगिनत युद्ध जीते थे और सैकड़ों नामी पहलवानों को धूल चटाई थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी विजय का रथ आगे बढ़ता गया, उसके हृदय में अहंकार का एक विषैला वृक्ष जड़ें जमाने लगा। उसे लगने लगा कि इस पूरी सृष्टि में उसकी शारीरिक शक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वह अक्सर गांव की तंग गलियों में सीना तान कर निकलता और राह चलते निर्दोष लोगों को डराना अपना अधिकार समझता था। उसका मानना था कि बुद्धि, ज्ञान और संस्कार केवल उन कमजोर लोगों के बहाने हैं जिनके पास लड़ने का बल नहीं है। वह अक्सर संतों और विद्वानों का उपहास उड़ाते हुए कहता, तुम्हारी पोथियां और तुम्हारा ज्ञान मुझे एक पल के लिए भी नहीं हिला सकती, जबकि मेरी एक मुट्ठी तुम्हें मिट्टी में मिला सकती है। लोग उसके डर से अपनी नजरें झुका लेते और गलियां खाली कर देते। एक दिन अपने इसी घमंड को चरम पर पहुंचाने के लिए उसने गांव के मुख्य चौराहे पर एक भीमकाय पत्थर रखवा दिया। वह पत्थर इतना विशाल और भारी था कि उसे 10 बलिष्ठ बैल भी हिलाने में असमर्थ थे। भीमसेन ने उस पत्थर के पास एक स्वर्ण आसन लगवाया और अट्टहास करते हुए घोषणा की, सुनो विजयनगर के वासियों, जो कोई भी इस पत्थर को अपनी जगह से 1 इंच भी हिला देगा, मैं अपने जीवन भर की सारी धन दौलत और अपनी दास्ता उसके चरणों में रख दूंगा। लेकिन यदि कोई प्रयास में असफल रहा तो उसे ताउम्र मेरा गुलाम बनकर मेरी चाकरी करनी होगी। पूरा गांव सन्न रह गया। वह पत्थर नहीं, साक्षात भीमसेन का अहंकार गांव के बीचों बीच खड़ा था, जिसे चुनौती देने का अर्थ था अपना पूरा जीवन हार जाना। भीमसेन की उस हुंकार ने विजयनगर की खुशहाल हवाओं को खौफ में बदल दिया था। कई दिन बीत गए पर उस भारी पत्थर के करीब जाने का साहस किसी में ना था। गांव का वह मुख्य चौराहा, जहां कभी शाम को उत्सव मनाए जाते थे और बच्चे खेलते थे, अब सन्नाटे के घेरे में था। भीमसेन हर सुबह वहां आकर बैठता और तंज कसता, कहाँ गए वे सूरमा जो खुद को शेर समझते थे? क्या इस नगर की माताओं ने वीरों को जन्म देना बंद कर दिया है? क्या सब कायर बन गए हैं? उसका अत्याचार केवल अपमानजनक शब्दों तक सीमित नहीं रहा। शक्ति के मद में चूर भीमसेन अब लोगों को शारीरिक कष्ट भी देने लगा था। कभी वह किसी लाचार बुजुर्ग की लाठी छीनकर उसे खेल खेल में तोड़ देता, तो कभी भरे बाजार में खिलौने बेचने वाले गरीब की टोकरी को लात मारकर बिखेर देता। जब लोग रोते या विनती करते तो वह पागलों की तरह हंसते हुए कहता,
दुनिया केवल झुकने वालों को जानती है और झुकाने की शक्ति सिर्फ मेरी भुजाओं में है। यदि दुख होता है तो आओ इस पत्थर को हटाकर अपना सम्मान वापस पालो। लोग अपमान का घूंट पीकर रह जाते। विद्वान पंडितों ने घरों से निकलना कम कर दिया था, क्योंकि भीमसेन उसकी शिक्षाओं का मजाक उड़ाता था। पूरा गांव एक मानसिक गुलामी में जी रहा था। तभी एक दोपहर जब सूरज अपनी पूरी तपिश बिखेर रहा था, एक ऐसी घटना घटी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। भीमसेन एक दरिद्र किसान का अपमान कर रहा था। तभी भीड़ के सबसे पिछले हिस्से से एक सुरीली मगर बहुत ही आत्मविश्वास से भरी आवाज गूंजी, पहलवान जी, शक्ति अगर न्याय ना कर सके तो वह केवल शरीर पर चढ़ी हुई फालतू चर्बी है। सबकी सांसें जैसे एक पल के लिए अटक गई। भीड़ धीरे धीरे किनारे हुई और सामने खड़ा था आर्यन, एक 12 वर्ष का कोमल और दुबला पतला बालक। उसके शरीर पर कोई मांसपेशियों की चमक नहीं थी, ना ही वह किसी पहलवान जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी तेजस्विता थी जो भीमसेन की फौलादी आंखों से टकरा रही थी। पूरा गांव कांप उठा, क्योंकि सब जानते थे कि भीमसेन का क्रोध क्या कर सकता है। एक छोटे से बालक ने साक्षात यमराज के अहंकार को ललकारा था। उस नन्हे से बालक को निडरता के साथ अपने सामने खड़ा देख भीमसेन पहले तो पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि एक बच्चा उससे आंखें मिला रहा है। फिर उसके भयानक ठहाकों से पूरा चौराहा गूंज उठा। एक बालक, एक नन्हा सा चूहा आज शेर का शिकार करने चला है। भीमसेन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे बच्चे, अभी तेरी उम्र मिट्टी में खिलौने बनाने की है। अखाड़े की इस तपती मिट्टी की गर्मी तू एक पल भी झेल नहीं पाएगा। जा अपनी माँ के पास जाकर छिप जा, वरना मेरी एक फूंक तुझे यहाँ से कोसों दूर उड़ा देगी। परंतु आर्य ने अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसकी स्थिरता पर्वत जैसी थी। उसने शांति से कहा, पहलवान जी, मैंने सुना है कि असली वीर वह है जो चुनौती के कद को नहीं बल्कि चुनौती को देखता है। क्या आपको डर लग रहा है कि एक बालक आपके इस लोहे जैसे शरीर का घमंड तोड़ देगा? क्या आप केवल कमजोरों पर ही हाथ उठाना चाहते हैं? यह सुनते ही भीमसेन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। सबके सामने एक बालक के हाथों अपमानित होना उसके अहंकार को बर्दाश्त नहीं था। उसने गरजते हुए कहा, ठीक है, बोल क्या शर्त है तेरी? अगर तू हार गया तो तुझे और तेरे पूरे परिवार को ताउम्र मेरे अस्तबल के घोड़ों की लीद उठानी होगी। बोल मंजूर है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा सूखा हुआ पीपल का पत्ता निकाला। वह पत्ता इतना हल्का था कि हवा के एक मामूली झोंके से भी उड़ सकता था। आर्यन ने वह पत्ता भीमसेन की ओर बढ़ाते हुए कहा, पहलवान जी, शर्त बहुत साधारण है। आप इस भारी पत्थर को तो उठा सकते हैं, पर क्या आप इस नन्हे से पत्ते को उस सामने वाली ऊंची दीवार के पार फेंक सकते हैं? बस एक ही नियम है, आप केवल अपने शारीरिक बल का प्रयोग करें,
किसी औजार का नहीं। भीमसेन को लगा जैसे यह कोई बच्चों वाला खेल है। उसने अपनी विशाल हथेली बढ़ाई और वह पत्ता झपट लिया। उसे पूरा भरोसा था कि जिस हाथ ने पहाड़ों की चट्टानें तोड़ी हैं उसके लिए इस पंख जैसे पत्ते को दीवार के पार फेंकना बाएं हाथ का खेल होगा। गांव के लोग सांसें थामे देख रहे थे। एक तरफ बल का पर्वत था तो दूसरी तरफ बुद्धि की पहली चाल। भीमसेन ने उपहास भरी नजरों से उस सूखे पत्ते को अपनी विशाल उंगलियों में पकड़ा। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी मानो वह अभी इस खेल को खत्म कर देगा। उसने अपनी बाहों की मांसपेशियों को फुलाया, अपनी पूरी ताकत बटोरी और एक गहरी सांस लेकर उस पत्ते को पूरी शक्ति के साथ दीवार की ओर फेंका। लेकिन जो हुआ उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। जैसे कि पत्ते ने भीमसेन की उंगलियों को छोड़ा, वह हवा में आगे बढ़ने के बजाय वहीं लड़खड़ाने लगा। हवा के एक हल्के झोंके ने उस पत्ते की गति रोक दी और वह दीवार तक पहुंचने से बहुत पहले ही भीमसेन के पैरों के पास आकर गिर गया। भीड़ में एक धीमी सी कानाफूसी शुरू हुई। भीमसेन का चेहरा लज्जा और क्रोध से लाल हो गया। उसने खुद को संभाला और सोचा कि शायद उसका ध्यान भटक गया था। उसने दोबारा पत्ता उठाया। इस बार उसने और भी अधिक ऊर्जा बटोरी। उसने अपने पैरों को जमीन में मजबूती से जमाया। उसकी गर्दन की नसें गुस्से में उभर आई और उसने अपनी पूरी जान लगाकर हाथ को पीछे से आगे की ओर एक कोड़े की तरह घुमाया। उसे लगा कि इस बार पत्ता दीवार क्या गांव की सीमा पार कर जाएगा, लेकिन परिणाम फिर वही था। भौतिक विज्ञान का नियम भीमसेन के बल पर भारी पड़ रहा था। वह पत्ता हवा के दबाव के कारण गोल गोल घूमा, हवा में गोते खाए और फिर से बीच रास्ते में ही जमीन पर ढेर हो गया। भीमसेन अब आपे से बाहर हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बाहें जो हाथियों को रोक सकती थी, एक बेजान और हल्के पत्ते के सामने इतनी लाचार क्यों है। वह बार बार कोशिश करता रहा। वह पत्ता उठाता, अपनी पूरी शक्ति लगाता, चिल्लाता और फेंकता, लेकिन पत्ता हर बार हवा से टकराकर वापस लौट आता। जितना अधिक जोर भीमसेन लगाता, हवा का घर्षण उस पत्ते को उतना ही अनियंत्रित कर देता। भीमसेन पसीने से नहा चुका था। उसकी सांसें धौकनी की तरह चल रही थी। उसके मन में एक अजीब सी व्याकुलता होने लगी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया में ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें केवल ताकत से नहीं जीता जा सकता। गांव वाले जो अब तक खौफ के साये में थे, अब अपनी गर्दन उठाकर इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। बल हार रहा था और प्रकृति का एक छोटा सा तुच्छ पत्ता उस महाबली की शक्ति का मजाक बन रहा था। भीमसेन की आंखों में अब क्रोध की जगह बेबसी दिखाई देने लगी थी। वह थक कर घुटनों पर आ गया, लेकिन पत्ता अभी भी दीवार के इस पार ही था। भीमसेन अब पूरी तरह टूट चुका था। उसका गर्व धूल में मिल रहा था। उसने हाँफते हुए वह सूखा पत्ता जमीन पर पटक दिया और चिल्ला कर बोला, यह असंभव है, यह कोई जादू है। इस पत्ते में कोई भार ही नहीं है। इसे दीवार के पार कोई भी इंसान नहीं फेंक सकता। यह शर्त ही बेईमानी है। इसे पूरा करना नामुमकिन है। भीमसेन की झुंझलाहट को देखकर आर्यन बिल्कुल भी
विचलित नहीं हुआ। वह मंद मंद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उसने वही पत्ता बड़े सम्मान के साथ उठा लिया। उसने भीमसेन की आंखों में देखते हुए शांति से कहा, पहलवान जी, बल वहाँ काम आता है जहाँ लक्ष्य भारी हो और उसे हिलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, लेकिन जहाँ बाधा हवा जैसी सूक्ष्म हो और लक्ष्य बहुत हल्का हो, वहाँ बल नहीं, युक्ति और संतुलन काम आता है। पूरा गांव टकटकी लगाए देख रहा था। आर्यन ने पास पड़ा एक बहुत ही छोटा सा कंकड़ उठाया, एक ऐसा कंकड़ जिसका भार ना के बराबर था, लेकिन वह पत्ते की स्थिरता देने के लिए काफी था। उसने उस सूखे पत्ते को बड़े ध्यान से उस छोटे कंकड़ के चारों ओर लपेटा और उसे अपने छोटे से हाथ की एक हल्की सी चुटकी के साथ दीवार की ओर एक खास कोण पर उछाला। और फिर वह हुआ जिसे लोग चमत्कार कह रहे थे। वह पत्ता जिसे अब कंकड़ के भार से स्थिरता प्रदान की थी, हवा के दबाव को चीरता हुआ एक तीर की तरह सीधा दीवार के उस पार जाकर गिरा। भीड़ में एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे समय रुक गया हो, और फिर अगले ही पल पूरे गांव की खुशी तालियों की गड़गड़ाहट और जयकारों के साथ आसमान चीरने लगी। भीमसेन जड़ होकर रह गया। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। जिस छोटे से कार्य को उसकी वज्र जैसी भुजाएं दसों बार कोशिश करने के बाद भी नहीं कर पाई थी, उसे एक बच्चे की नन्ही उंगलियों ने बिना किसी मेहनत के कर दिखाया था। आर्यन ने उस विशाल पत्थर को हाथ भी नहीं लगाया, पर उसने भीमसेन के अहंकार के उस अभेद पत्थर को जड़ से उखाड़ दिया था। भीमसेन का सिर आज पहली बार किसी के सामने शर्म और सम्मान के मिले जुले भाव से झुका था। उसकी विशाल काया अब उसे स्वयं को एक बोझ लग रही थी। उसने धीरे से बालक आर्यन की ओर देखा और उसकी आंखों में अब वह पुराना अहंकार नहीं बल्कि पश्चाताप के आंसू थे। भीमसेन भारी कदमों से आर्यन के पास आया और सबके सामने उस छोटे से बालक के चरणों में बैठ गया। उसने रुधे हुए गले से कहा, पुत्र, आज तुमने मेरी शारीरिक शक्ति को नहीं बल्कि मेरी अंधी बुद्धि को परास्त किया है। मैं शरीर से तो विशाल हो गया था, पर मेरा मन संकुचित और अंधकार से भर गया था। मैंने सोचा था कि ताकत केवल पत्थर उठाने और लोगों को दबाने में है। आज तुमने सिखाया कि असली शक्ति तो सही समय पर सही विचार करने में है। भीमसेन ने उसी क्षण प्रतिज्ञा की कि वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग कभी नहीं करेगा। उसने उस भारी पत्थर को चौराहे से हटवा दिया और गांव का रक्षक बन गया। जाते जाते आर्यन ने एक अमर सीख दी, बुद्धि के बिना बल केवल एक विनाशकारी हथियार है, लेकिन बल के साथ यदि बुद्धि जुड़ जाए तो वह मानवता के लिए वरदान बन जाता है। शिक्षा जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल को केवल जोर लगाकर हल नहीं किया जा सकता। जहाँ शक्ति काम ना आए वहाँ शांत मस्तिष्क और सही युक्ति ही विजय दिलाती है।